प्रिय ओला पार्टनर के पदाधिकारीगण, क्यों आप लोग ओला को बर्बाद करने में तुले हुए हैं? मतलब किस लिए? आप लोग को सैलरी नहीं टाइम पे मिल रहा है, या फिर आप लोग को बोनस नहीं मिल पा रहा है, या कंपनी वाला आपके साथ कुछ गलत कर रही है? मतलब आप लोग को ओला एकदम कसम खा लिए कि ओला को जड़ से हटा देना है ना? हैं? आप लोग इतना, एक तो ओला का जो सीईओ है, इतना दिन रात मेहनत करके, इतना सारा प्लानिंग करके वो किसी तरह चाह रहे कि कंपनी का लॉस कम हो जाए, लॉस कम हो जाए, लेकिन आप लोग तो पता नहीं कसम खा लिए कि क्या, कि ओला को एकदम जड़ से हटाइए देना है, एकदम एकदम टिकने देना ही नहीं मार्केट में। एक तो बाइक इलेक्ट्रिक वाला बाइक जो ओला लॉन्च किया है उसमें ऐसा ही उसका लॉस चल रहा है। इससे जो कैब से जो कवर करता है उसमें भी आप लोग लगे हुए तुले हुए कि इसको एकदम अंदर रोड, मतलब कि इसको लाइन पे आना ही नहीं देना है, इसको एकदम जड़ से ख़त्म ही कर देना है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मतलब हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों तुले हुए हैं कि ओला को एकदम ख़त्म कर देना है। इतनी अच्छी कंपनी चल रही थी तो आप लोग इसका इतना गलत ऐप को पता नहीं क्या है, कैसे अपडेट आप लोग कर रहे हो। आप एक बात बताइए, अगर कोई कस्टमर अगर बुक करता है, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि चलो कॉल नहीं करना है, चलो भाई कॉल नहीं करना, ड्राइवर उनके लोकेशन पे जाएगा, ठीक है, नेविगेशन का यूज करके उनके लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब कस्टमर को जैसे कि बुकिंग आता है, कोई फ्लाइट के ऊपर बुक करता है, कोई कहीं घर के अंदर से बुक करता है, तो डायरेक्ट तो ड्राइवर उनके घर तक तो जाएगा नहीं ना। मतलब घर के तो अंदर घुस के बोलेगा नहीं कि खोलिए, गेट खोलिए, हम ओला से आए हैं, आप कैब बुक किए, ऐसा तो नहीं करेगा। वहाँ पहुँचने के बाद तो बात तो करेगा ना भैया। तो आप लोग ना तो कॉल लग रहा है ना, एक और नंबर था पहले उसमें भी कॉल मतलब कि लगता था, वो भी नहीं लग रहा। तो और प्लस जो मैसेज का जो ऑप्शन देते हैं आप लोग, वो भी मैसेज भी नहीं होता है। तो मतलब क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग कि सारा बुकिंग को कैंसिल करके सर ड्राइवर शिफ्ट हो जाए उबर में या फिर रैपिडो में? हैं? मतलब इतना परेशानी हो रहा है 3-4 दिन से, मतलब 3-4 दिन का क्या, ये लगभग परेशानी होता ही रहता है ओला में। एक तो इसका सबसे पहले कि फेयर कम है, तो फेयर कम है फिर भी ड्राइवर भाई एडजस्ट करके किसी तरह सोच रहा है कि अपना रोजी रोटी को कंटिन्यू करें। फिर भी आप लोग जब बुकिंग आ रहा है तो कस्टमर का कॉल ही नहीं लग रहा, कि बार बार जब फिर मान चलिए कि वहाँ वेट करने के बाद जब कस्टमर आता भी है, या फिर कस्टमर फ़ोन जब करता है इरिटेट होके, तो बोलता है अरे यार कहाँ थे, इतना देर से कॉल कर रहे हैं, मतलब तुम आए नहीं अभी तक। अरे भैया तो कैसे आएंगे? ना कॉल लग रहा है, ना मैसेज जा रहा है, कोई कन्फर्मेशन हो तभी तो। हर ड्राइवर के पास कोई अपना तेल का कुआं नहीं है कि हाँ तेल सुखाता जाएगा। मतलब बुकिंग आया, उनके नेविगेशन यूज करके उनके लोकेशन पे पहुंच गए, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर तक गए, उसके बाद वो बोल दिया नहीं भैया गलती से बुक हो गया। इतना ऐसा कई बार होता है कि गलती से बुक हो गया, तो कि अब क्या करें। अब भैया बुक हो गया तो एक तो सबसे पहले कैंसलेशन जल्दी मिलता नहीं है, तो कैंसलेशन भी तो इतना तरह का फोल्ड हो रहा है ना। सबसे बड़ी समस्या अभी तो कॉलिंग वाला ही है। तो कॉलिंग को आप लोग ऐसा करिए ना कि कॉल कस्टमर के पास कॉल लगे, या तो फिर कस्टमर का डायरेक्ट नंबर दीजिए। अगर नंबर नहीं देना चाहता तो कंपनी का ही कुछ ऐसा नंबर दिए ना जो कि कस्टमर से बात हो जाए, तो कस्टमर ड्राइवर कैसे कॉन्टेक्ट करेगा उससे, बताइए। इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि एक तो पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये है कि आप अगर आपके मोबाइल में जैसे अगर कोई कस्टमर अगर बुक करता है, तो अगर किन्हीं को वहाँ पे जाना रहता है तो उनके नेविगेशन में जो फेयर दिखाता है, जो उनके ऐप में जो फेयर दिखाता है, वो फेयर एक्सेप्ट मतलब कर लेने के बाद, अगर ड्राइवर एक्सेप्ट वो बुकिंग कर ले उसके बाद जाता है, उसके बाद फिर और कहीं अगर उसको अगर उनके ड्रॉप लोकेशन तक अगर छोड़ता है तो वहाँ पर भी आप 2-3 किलोमीटर का चोरी कर लेते हैं। बताइए ऐसे कैसे चलेगा, आप ही बताइए। हर राइड में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का इतना मतलब डिस्टेंस जो होता है ये कम कैसे होता है? ऊपर से जो फेयर दिखा रहा है एक तो फेयर कम है, ऊपर से जो भी उतना फेयर में ड्राइवर अगर चाह रहा है जाने के लिए, अगर 150 रुपये फेयर दिखाया तो हम 150 में एक्सेप्ट कर लिए बुकिंग। अब बुकिंग को लेके किसी तरह अगर जाने का कोशिश किए वहाँ जाते हैं तो वहाँ बिल आ जाता है 135 रुपया। तो 15 रुपये वो जाता कहाँ है बताइए? और बढ़ के आना चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह का बढ़ के आना चाहिए। तो आप लोग एकदम ये सब प्रॉब्लम हो कैसे रहा है? ये सब प्रॉब्लम को आप लोग ठीक करने का कोशिश करिए, नहीं तो आप लोग, हमको नहीं लगता कि ओला को टिकने दीजिएगा, ये मार्केट से कबाड़ी के फेंकेगा। अगर ऐसा अगर करना है तो पूरे जड़ से ख़त्म कर दीजिए, सब ड्राइवर लोग अनइंस्टॉल कर लेगा ओला।